हाय हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा आप सभी को मेरे दोस्तों। नाउ आई एम हियर विद द न्यू चैप्टर एंड दैट इज कॉल्ड कॉमन साइज स्टेटमेंट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में, तो बस उसी का बस दूसरा टाइप कह सकते हैं, दम उसी के जैसा सेम है और ये उससे भी बहुत ज्यादा छोटा है और ये 5 से 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो कि नॉर्मली इसमें 3 चीजें कवर होने वाले हैं। ये 3 चीजों में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या है पहले समझते हैं, कॉन्सेप्ट है क्या और इसका पर्पस क्या क्या है। तो कॉन्सेप्ट जस्ट उस मतलब जो पहले वाले हम लोग पढ़े थे उसी की तरह एकदम सेम है, बस उससे थोड़ा सा अलग है। वो अलग क्या है कि आगे बढ़ लेते हैं तब समझा दें, अभी बता देंगे तो क्यूरियोसिटी नहीं रहेगा कि उसके अंदर अलग है क्या, बट बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है। तो चलिए समझते हैं। पहला, इसमें भी वही सेम काम होता है जैसे कि कंपेयर करना। जैसे कि पहले वाले में कंपेयर करते थे 2 साल से, मतलब प्रीवियस ईयर और करंट ईयर 2 साल में कंपेयर किए एक ही बिजनेस से। सेम इसमें भी वही चीज है। सेम इसमें मतलब क्या है, पहले क्या करते थे, एक हो गया प्रीवियस ईयर जो कि प्रीवियस ईयर होता था और एक हो गया करंट ईयर। ये 2 ईयर होता था कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। कौन सा में? कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। ये 2 चीज से कंपेयर करते थे और ये दोनों का एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे और परसेंटेज चेंज रेशियो निकालते थे, परसेंटेज चेंज निकालते थे। तो इसमें भी वो चीज सेम है बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। पहला चीज कंपेयर करना, बट कंपेयर किस चीज से होता है? इसमें कंपेयर प्रीवियस ईयर से नहीं होता है बल्कि उसी साल से होता है। तो उस साल से कैसे होता है? तो होता है नॉट लाइक अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट जैसा इसमें कंपेयर नहीं होता और उसके जैसा सेम दम नहीं होता, बस उससे थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? कंपेयर डाटा विथ इन अ सेम ईयर। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें होता था प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, यानी कि 2 साल का हुआ, लेकिन इसमें सिर्फ 1 साल, यानी कि सेम ईयर से कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेम ईयर से हम कंपेयर करते हैं। तो एक कंपेरिटी आपको कंप्लीट है कि कौन सा कंपेयर होता है। अब दूसरा आते हैं डेटा एनालाइज करना। जैसे कि इसमें यूज क्या होता है, प्रीवियस ईयर मतलब प्रेजेंट ईयर। मान लो कि दोनों का कंपेयर है, करंट ईयर का जो डाटा दिया हुआ है, तो डाटा से होगा क्या आखिर? तो इससे ये पता चलेगा कि अगर यहाँ पे मेरा 2000 हुआ और यहाँ पे मेरा 4000 हुआ, तो ये दोनों में तुलना करके मुझे पता तो चले कि इतने समय में मेरा क्या ग्रोथ हुआ है कंपनी का, एनालाइज कर पाते हैं इस चीज से। तो अब देखते हैं आगे आउटपुट फॉर्मेट। फिगर्स कन्वर्टेड टू परसेंटेज। जो भी फिगर कन्वर्ट रहेगा उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहेगा, यानी कि जो भी फिगर दिया हुआ रहेगा उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि सिर्फ इसमें परसेंटेज चेंज नॉर्मली निकालना होता है, यहाँ परसेंटेज और फिर यहाँ परसेंटेज। यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज होता ही नहीं है। इसमें भी 4 कॉलम बनता है, तो यहाँ पे जो फिगर बोल रहा है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहता है। यूजेज क्या होता है कॉमन साइज का? डिनोमिनेशन, डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर पे नॉर्मली बेस होता है कॉमन साइज। अब आगे बढ़ते हैं। अभी मुझे पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा बट आगे सारा क्लियर हो जाएगा। और वो क्या है? अब कॉमन साइज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट पे मतलब कॉमन साइज का रूल्स क्या है? कॉमन साइज बेस रूल, इसका रूल क्या क्या है? तो पहला है टोटल विल ऑलवेज बी द बेस्ट। मतलब जो भी होगा टोटल, टोटल कहने का मतलब है जो भी मेरा टोटल आएगा वो मेरा बेस रहेगा। बेस क्या रहेगा? टोटल। टोटल जो भी रहेगा, टोटल अमाउंट, वो बेस रहेगा। ये हो गया टोटल अमाउंट, ये मेरा बेस रहेगा और इसके ऊपर होगा। फिर टोटल ऑलवेज बी प्लेस इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी कि नीचे हुआ, तो नीचे हुआ तो इसमें एक चीज तो हुआ, सेम चीज तो कर रहा है, डिनोमिनेटर हो रहा है। और ये टोटल विल ऑलवेज प्लेस बेस, बेस और डिनोमिनेटर दोनों तो सेम ही हुआ ना, दोनों सेम ही हुआ। रिजल्टिंग टोटल परसेंटेज इज 100%। और जिसको भी हम टोटल मानेंगे वो 100% होगा। 100% कैसे होगा देखो, जैसे कि हम मान लिए कि मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 10,000 है और 10,000 को हम लेकर बनाएंगे, तो 10,000 को लेकर बनाए कि तो मेरा कितना हुआ? ये तो 100% होगा, ये 100% होगा। और मान लो कि मेरा नेट सेल कितना हुआ, ये 20,000 हो गया, 20,000 नेट सेल हो गया,
तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो नॉर्मली यहाँ पे आएगा कितना 200%, सॉरी 200%, 200% आएगा, नहीं कटेगा, हाँ 200% आएगा। तो कितना ज़्यादा है, किससे, नेट प्रॉफिट से सेल कितना आता है, यानी कि 2 गुना है, यानी कि 200% है। यहाँ पे वही चीज बता रहा है। कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं। तो टोटल परसेंटेज वही होगा जो जिससे हम बेस मानेंगे, वो टोटल परसेंटेज का 100 होगा। और कैलकुलेट एग्जांपल लाइक हंड्रेड्स, मतलब एग्जांपल हो कि हंड्रेड्स है, तो हंड्रेड्स में यहाँ पे बता रहे हैं कैसे। देखो शेयर होल्डर फंड कितना हो गया, शेयर होल्डर फंड हंड्रेड्स, मतलब जो भी है तो पहले ऊपर 60 और 100, तो 100 का 100 इंटू 60%, मतलब 100 का, जैसे कि यहाँ पे हम ले लिए 60, ठीक है, और यहाँ पे 100 को हमारे एज्यूम शेयर होल्डर, तो एज्यूम किया तो यहाँ पे इसका 60%, यानी कि सॉरी 100 से 100 खत्म, और यहाँ पे 60 हो गया, 60%। वो आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और 20/100 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस मेरा कितना था, 100 था, बेस मेरा कितना था, बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बेस मानेंगे वो 100 होगा, बेस मानेंगे जिसको 100 होगा, ये 20 हो गया, ये 20% हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर उसका करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी भी वही करेंगे, बट यहाँ पे बेस क्या ले रहे हैं, बेस टोटल हम कितना मान रहे हैं, 100 मान रहे हैं, और 100 बेस मान रहे हैं, तो 100 मतलब 100%, 100 मतलब 100% हो जा रहा है। अब इसका फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट होता है एब्सोल्यूट अमाउंट रुपीज और परसेंटेज ऑफ टोटल, जितना भी एब्सोल्यूट अमाउंट होगा और फिर जो भी परसेंटेज होगा वो होगा इसमें फॉर्मेट में, जैसे कि हमने पहले वाले में पढ़ा था। कॉमन साइज प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। अब देखते हैं कॉमन बेस रूल। कॉमन बेस रूल क्या होता है, जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा ऊपर देखा था, बट यहाँ पे देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज द बेस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर हम बेस मानते हैं तो फिर हो जाता है। तो लास्ट में एक चीज़ और मैं करवाने वाला हूँ, इसका फॉर्मेट और कैसे होता है एग्जाम्पल दिखा दूंगा तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अगर हम बेस मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 100%, जिसको हम बेस मानेंगे वो हमेशा 100% होगा। कितना होगा, 100% होगा। अब आते हैं RFO प्लेस्ड इन डिनोमिनेटर। RFO मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसको हम डिनोमिनेटर में पोस्ट करेंगे, ये बता रहे जैसे कि उसमें हुआ। फॉर्मेट कंपोनेंट्स, इसका फॉर्मेट में कंपोनेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट अमाउंट और परसेंटेज ऑफ RFO, मतलब जो भी एब्सोल्यूट अमाउंट होगा और परसेंटेज होगा वो यहाँ पे होता है। तो अब देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको नॉमेरिकल बनाना है तो नॉमेरिकल और इसमें मतलब कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और इसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है। वो क्या होता है वो देख लेते हैं। पहले यहाँ पे पार्टिकुलर्स रहता है, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था, उसमें मतलब किस में, यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, एक कॉमन साइज स्टेटमेंट हो गया। यहाँ पे रहेगा डाटा दिया हुआ, डाटा कौन कौन सा ईयर से रहेगा, इसमें भी वही रहता है, यानी कि करंट ईयर डाटा कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर डाटा कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि यहाँ पे हम एब्सोल्यूट चेंज लिखते थे, बट यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज नहीं लिखाएगा, यहाँ पे परसेंटेज चेंज लिखाएगा, चेंज यानी कि परसेंटेज चेंज लिखाएगा। और यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी परसेंटेज चेंज लिखाएगा, क्या लिखाएगा, परसेंटेज चेंज लिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम अमाउंट मान लेते हैं 10,000, तो हम यहाँ पे 10,000 मान लेते हैं, और यहाँ पे मेरा प्रीवियस ईयर में रहा था 20,000, ठीक है, तो 20,000, और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, ये मेरा नेट सेल है, ये नेट सेल है, और यहाँ पे मान लेते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 है, ठीक है, यहाँ पे 7,000 ग्रॉस प्रॉफिट मेरा बना। तो इस दोनों साल से मतलब नहीं है, ए वाला हमेशा ई में पोस्टिंग होगा और ए वाला हमेशा ई में पोस्टिंग होगा, इस दोनों से कंपेयर होगा। तो पहले देखते हैं 10,000 है तो हम बेस मान लेते हैं नेट सेल को। तो नेट सेल को नॉर्मल सा हम क्या फॉर्मूला होता है इसमें, बेस अमाउंट, क्या जो हम बेस मानेंगे, और बेस हम किसी को भी मान सकते हैं, एनी अमाउंट को हम बेस मान सकते हैं। फिर यहाँ पे कॉमन साइज का फॉर्मूला लिख सकते हैं, कॉमन साइज
अमाउंट को, फिर जो भी चेंजेज हो रहा है, चेंजेज यानी कि जो भी अमाउंट हमको पुट करना है, अमाउंट जो कि हम कंपेयर करेंगे, अमाउंट कंपेयर जिससे और इनटू 100, ठीक है। अभी कैसे होगा ये देख लो, यहाँ पे यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। अमाउंट सपोज दैट हम ग्रॉस प्रॉफिट अभी तो 100%, भले क्या बोले, जो बेस होगा बेस इज इक्वल टू 100%, बेस इज इक्वल टू 100%। तो हम बेस किसको मान रहे हैं यहाँ पे, हम बेस मानने वाले हैं किसको, हम बेस मानने वाले हैं किसको, हम ग्रॉस प्रॉफिट को नहीं, नेट हाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नेट सेल को हम बेस मानते हैं, नेट सेल को हम बेस मानते हैं। दोनों को 100% यहाँ पे लिखा जाएगा नॉर्मल सा, जो भी होगा 100% क्योंकि बेस जिसको मानते हो 100% हो जाता है। अब जहाँ पे आते हैं अमाउंट, अब इसको कंपेयर करते हैं इससे जिससे कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे 5000 लिखेंगे, 5000 लिखेंगे और नीचे बेस क्या माने थे हम, इसका बेस ए था 10,000, तो 10,000 लिखें और इंटू 100 हो गया, ये 100 से और ये 2 0 और ये 2 0, तो कितना आ रहा है 50%। तब इसका क्या होगा 50%, और सेम इसका यहाँ पे जाएगा, सेम इसका कहने का मतलब है तो अब ई वाला का हो रहा है, तो इसको बेस कितना माने थे, इसका बेस 20,000 माने थे, 20,000 बेस माने, और 20,000 में 20,000 बेस माने और 7,000 अभी है, तो 7,000 किए और इंटू 100, 2 गो, फिर 2 शून्य से 2 0, तो 70% हुआ, ठीक है, सॉरी नहीं 35% हुआ, कि कितना हुआ 35% हुआ। यही तो है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कितना इजी है, बस निकाल दिए और सारा चीज़ कर दिए, ये हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट। आई होप इस समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो हैव अ गुड डे।